अस्सलामुअलैकुम। आप डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम की टीचर ट्रेनिंग वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो 8वीं जमात के लिए बनाई गई है। ये वीडियो नंबर 8 है, जिसका उन्वान है स्क्रैच में फंक्शंस। इस वीडियो में हम कंप्यूटर प्रोग्राम में फंक्शंस के तस्वर पर गौर कर सकेंगे। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से काम एक जैसे करते हैं, जैसे टीथ ब्रश करना, जूते के फीते बांधना या रोज़ अपना स्कूल होमवर्क करना। वो काम जो एक ही तरीके से बार बार किए जाएं, उनको फंक्शंस कहा जाता है। फंक्शंस से मुराद ऐसे काम हैं जिन्हें एक मखसूस या ख़ास काम करने के लिए बनाया जाता है, जिसको हम बार बार अपने मखसूस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर आपके पास एक रोबोट है जो आपके घर के बर्तन धोता है, तो इस रोबोट का बनाने वालों ने इस काम को करने के लिए एक फंक्शन बनाया है, जिसका नाम है वॉश डिशेस, यानी बर्तन धोना, जिसके अंदर वो तमाम हिदायत रखी गई हैं जो इस काम को करने में मदद करेंगी। जैसे हम अपनी रोज़मर्रा में बेसाख्ता फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही हम स्क्रैच प्रोग्रामिंग में भी फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मूव ब्लॉक 10 स्टेप्स। इस ब्लॉक का फंक्शन ये है कि ये स्प्राइट को 10 कदम आगे बढ़ाएगा। आइए अब एक फ़ंक्शन को बनाते हैं। फंक्शंस को बनाने के लिए हम स्क्रैच प्रोग्रामिंग में माई ब्लॉक का पैलेट इस्तेमाल करते हैं। स्क्रैच में फंक्शन बनाने से मुराद है एक ब्लॉक बनाना, जिसके रवैये की हिदायत प्रोग्रामर खुद फराहम करता है। स्क्रैच प्रोग्रामिंग की इंटरफेस से बाएं जानिब की तरफ ब्लॉक पैलेट्स में से सबसे आखिरी ऑप्शन, जहां माय ब्लॉक्स लिखा है, उस पे टैप करें। अब ब्लॉक एरिया से मेक अ ब्लॉक पे टैप करें। आप देखेंगे कि एक विंडो पॉपअप होगी। ये विंडो ब्लॉक को क्रिएट करने की विंडो है। ऊपर की तरफ मौजूद ब्लॉक हमारा ब्लॉक है जो प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होगा। इस ब्लॉक में जहां ब्लॉक नेम लिखा है, वहां टैप करें और कीबोर्ड की मदद से लिखें मूव राइट। ऐसा करने से हमने ब्लॉक का नाम मूव राइट रख दिया है। अब दाएं जानिब नीचे की तरफ ओके के बटन पे टैप करें। आप देखेंगे कि ब्लॉक में एरिया में मूव राइट नाम का एक ब्लॉक नज़र आने लगेगा। इस ब्लॉक को हम नेम ब्लॉक कहते हैं।
और स्क्रिप्ट एरिया पे एक डिफाइन ब्लॉक नज़र आने लगेगा। इसको हम डिफाइन ब्लॉक कहते हैं। अपनी वीडियो को 5 मिनट के लिए पॉज करें और इस स्क्रिप्ट को दोहराएं। स्क्रैच प्रोग्रामिंग में फंक्शंस 2 कामों के लिए सबसे ज़्यादा कारआमद साबित होता है। पहला, हम ऐसे कामों को फंक्शंस में तब्दील कर सकते हैं जो बार बार एक या एक से ज़्यादा स्क्रिप्ट में हो रहे हों। और दूसरा कि हम अपनी स्क्रिप्ट को आसान करने के लिए बार बार होने वाले काम को अलग कर देते हैं। मिसाल के तौर पे आपने स्क्रैच प्रोग्रामिंग के ज़रिए एक गेम बनाया जिसमें स्प्राइट को कंट्रोल करने के लिए एक स्क्रिप्ट बनाई जो कि बज़ाहिर एक तवील स्क्रिप्ट है। इन स्क्रिप्ट्स को आसान करने के लिए फंक्शंस का इस्तेमाल एक बेहतरीन हल है, जिससे ये स्क्रिप्ट छोटे हिस्सों में अलग हो जाएंगी और हमारी स्क्रिप्ट्स आसान दिखने लगेंगी। नेम ब्लॉक स्क्रैच में मौजूद आम ब्लॉक्स की तरह है, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ये स्क्रिप्ट में कहीं भी लगाया जा सकता है और इसके ऊपर और नीचे मुख्तलिफ ब्लॉक्स हो सकते हैं। डिफाइन ब्लॉक के साथ हम जो ब्लॉक्स जोड़ेंगे वो बतौर हिदायत नेम ब्लॉक के लिए तस्लीम कर लिया जाएगा। क्या डिफाइन ब्लॉक किसी दूसरे ब्लॉक से मुशाबहत रखता है? अपनी वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करें और इसका जवाब ढूंढें। अगर आपका जवाब भी इवेंट्स ब्लॉक है तो आप सही हैं। डिफाइन ब्लॉक भी एक हैट ब्लॉक की तरह है जो स्क्रिप्ट के सबसे ऊपर जोड़ा जाएगा। आइए अब मूव राइट के लिए एक हिदायत लिखते हैं। मोशन पैलेट पे टैप करें और मूव ब्लॉक को स्क्रिप्ट एरिया पर टैप, होल्ड एंड ड्रैग करके लाएं और डिफाइन ब्लॉक के नीचे जोड़ दें। अब माय ब्लॉक्स के पैलेट पे टैप करें और मूव राइट के ब्लॉक को स्क्रिप्ट एरिया पर लाएं और छोड़ दें। अब मूव राइट के ब्लॉक पे टैप करें। आप देखेंगे कि मूव राइट के ब्लॉक पे टैप करने से स्प्राइट दाएं जानिब आगे बढ़ रही है। अब क्योंकि मूव राइट का ब्लॉक सिर्फ दाएं जानिब सिमत पे स्प्राइट को आगे बढ़ाएगा, इसलिए डिफाइन ब्लॉक में से मूव ब्लॉक को टैप, होल्ड एंड ड्रैग करके ब्लॉक एरिया में लाएं और छोड़ दें। अब मोशन पैलेट में से चेंज एक्स बाय के ब्लॉक को स्क्रिप्ट एरिया पर टैप, होल्ड एंड ड्रैग करके लाएं और डिफाइन ब्लॉक के नीचे जोड़ दें। अब चेंज एक्स बाय की वैल्यू पे टैप करें और वैल्यू को 20 कर दें और अब मूव राइट ब्लॉक पे टैप करें। आप देखेंगे कि स्प्राइट दाएं सिमट पे 20 कदम आगे बढ़ रही है। अपनी वीडियो को 5 मिनट के लिए पॉज करें और इस स्क्रिप्ट को दोहराएं। लेकिन अगर गौर किया जाए
तो हर ब्लॉक जो स्क्रैच प्रोग्रामिंग में मौजूद है उन सब का एक मखसूस रवैया है जो स्प्राइट को एक मखसूस अमल में लाने के काम आता है, जैसे कि मोशन ब्लॉक में मूव ब्लॉक या लुक्स में से ब्लॉक। तो क्या इन सब ब्लॉक्स को एक फंक्शन तस्वुर किया जा सकता है? अपनी वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करें और इसका हल ढूंढें। अगर आपका जवाब भी हाँ है तो आप सही हैं। तो अगर गौर किया जाए तो ब्लॉक इस्तेमाल करना बुनियादी तौर पर 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहला अपना ब्लॉक बनाना, दूसरा अपने ब्लॉक की वजाहत करना और तीसरा अपने ब्लॉक को किसी और स्क्रिप्ट में इस्तेमाल करना। 4 सिमतों के लिए 4 मुख्तलिफ फंक्शंस बनाएं। ऊपर बढ़ो, नीचे बढ़ो, बाएं बढ़ो, तिरछा बढ़ो। अपनी वीडियो को 5 मिनट के लिए पॉज करें और इसका हल ढूंढें। ये जवाब पीछे दिए गए सवाल के जवाब हैं। अपनी वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करें और अपने जवाब की इस्लाह करें। सिर्फ सिमत ही नहीं, हम फंक्शंस को अपने हर काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि पॉलीगॉन्स बनाने के लिए भी हम फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आपको चकोर यानी स्क्वायर और मुसल्लस यानी ट्रायंगल बनाने की स्क्रिप्ट याद है? अपनी वीडियो को 5 मिनट के लिए पॉज करें और स्क्वायर और ट्रायंगल की स्क्रिप्ट दोहराएं। अगर आपने भी स्क्वायर की स्क्रिप्ट ये और मुसल्लस की स्क्रिप्ट ये बनाई है तो आप सही हैं। आइए देखते हैं कि हम इन पॉलीगॉन्स के फंक्शंस कैसे बनाते हैं। ब्लॉक पैलेट में से माय ब्लॉक के पैलेट को टैप करें, फिर ब्लॉक एरिया से मेक अ ब्लॉक के बटन पे टैप करें। अब फंक्शन के पॉपअप विंडो में जहां ब्लॉक नेम लिखा है वहां टैप करें और कीबोर्ड की मदद से स्क्वायर लिख दें। अब विंडो के बाएं जानिब से ओके के बटन पे टैप करें। आप देखेंगे कि स्क्वायर नाम का नेम ब्लॉक ब्लॉक एरिया पर नुमाया हो जाएगा और इससे मुतालिक डिफाइन ब्लॉक स्क्रिप्ट एरिया पर नुमाया हो जाएगा। अब डिफाइन ब्लॉक में पेन टैब से पेन डाउन के ब्लॉक को स्क्रिप्ट एरिया पर लाएं और डिफाइन ब्लॉक के नीचे जोड़ दें। इसी तरह कंट्रोल टैब में से रिपीट के ब्लॉक को स्क्रिप्ट एरिया पर लाएं और डिफाइन ब्लॉक के सबसे नीचे जोड़ दें। फिर मोशन टैब में से मूव 10 स्टेप्स और टर्न क्लॉकवाइज ब्लॉक को स्क्रिप्ट एरिया पर एक एक करके लाएं और रिपीट ब्लॉक के अंदर जोड़ दें। अब स्क्वायर नाम के ब्लॉक को टैप, होल्ड एंड ड्रैग करके स्क्रिप्ट एरिया पर लाएं और टैप करें। आप देखेंगे कि स्टेज पर एक स्क्वायर ड्रॉ हो जाएगा। अपनी वीडियो को 5 मिनट के लिए पॉज करें और इस स्क्रिप्ट को दोहराएं। एक मुसल्लस के लिए फंक्शन बनाएं। अपनी वीडियो को 5 मिनट के लिए पॉज करें और इसका हल ढूंढें। ये जवाब पीछे दिए गए सवाल के जवाब हैं। अपनी वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करें और अपने जवाब की इस्लाह करें। आइए अब इन पॉलीगॉन्स का इस्तेमाल करके हाउस नाम का पॉलीगॉन बनाते हैं। लेकिन क्या आपको टर्न ब्लॉक और पॉइंट इन डायरेक्शन की मदद से सिमत में तब्दीली याद है? अपनी वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करें और सोचें। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आइए मिलकर इसको दोहराते हैं। जैसा कि हमने पिछली जमात में सीखा था कि टर्न ब्लॉक स्प्राइट की मौजूदा दी गई रुख की वैल्यू के तहत जमा करके या घटा के सिमत में तब्दीली करता है, जबकि पॉइंट इन डायरेक्शन का ब्लॉक
दी गई वैल्यू के तहत पिछली सिमत की वैल्यू को रद्द करके सिमत में तब्दीली कर देता है। मिसाल के तौर पे अगर स्प्राइट की मौजूदा सिमत 110 डिग्री है और टर्न ब्लॉक की वैल्यू क्लॉकवाइज 60 डिग्री है तो स्प्राइट की नई सिमत 110 प्लस 60 यानी 170 डिग्री हो जाएगी। इसी तरह अगर स्प्राइट की सिमत 110 डिग्री है और टर्न ब्लॉक की वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री है तो स्प्राइट की नई सिमत 110 माइनस 60 यानी 50 डिग्री हो जाएगी। आइए सिमत के इस बदलाव को एक जदूल के अंदाज से भी समझते हैं। सबसे पहले स्प्राइट की इब्तिदाइया सिमत 90 डिग्री है और फिर टर्न ब्लॉक की वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री है तो नई वैल्यू 90 माइनस 90 यानी 0 डिग्री हो जाएगी, जिसकी वजह से स्प्राइट की सिमत अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ दिखने लगेगी। इसी तरह अब अगर स्प्राइट की इब्तिदाई सिमत की वैल्यू पिछली सिमत का जवाब है यानी 0 डिग्री है और फिर टर्न एंटी क्लॉकवाइज ब्लॉक की वैल्यू माइनस 90 डिग्री है तो नई वैल्यू 0 माइनस 90 डिग्री हो जाएगी, जिसका जवाब 90 डिग्री होगा, जिसकी वजह से स्प्राइट की सिमत अब राइट साइड यानी दाएं जानिब होगी। दी गई इक़दार की बुनियाद पर दर्ज झेल जदूल को मुकम्मल करें। अपनी वीडियो को 5 मिनट के लिए पॉज करें और इसका हल ढूंढें। ये जवाब पीछे दिए गए सवाल के जवाब हैं। अपनी वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करें और अपने जवाब की इस्लाह करें। आइए अब एक हाउस का पॉलीगॉन बनाते हैं। इस पॉलीगॉन को बनाने के लिए स्क्वायर और ट्रायंगल के फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे। इवेंट्स के टैब में से व्हेन फ्लैग क्लिक्ड को टैप, होल्ड एंड ड्रैग की मदद से स्क्रिप्ट एरिया पर लाएं। पेन टैब में से पेन डाउन के ब्लॉक को स्क्रिप्ट एरिया पर लाएं और स्क्रिप्ट पर मौजूद व्हेन फ्लैग क्लिक्ड से जोड़ दें। अब माय ब्लॉक के टैब में से स्क्वायर और ट्रायंगल के ब्लॉक को एक एक करके स्क्रिप्ट एरिया पर लाएं और व्हेन फ्लैग क्लिक्ड की स्क्रिप्ट के नीचे जोड़ दें। अब स्टेज के ऊपर फ्लैग पे टैप करें। अपनी वीडियो को 5 मिनट के लिए पॉज करें और इस स्क्रिप्ट को दोहराएं। क्या आपका हाउस पॉलीगॉन बना? अगर जवाब भी नहीं है तो आप सही हैं। हाउस पॉलीगॉन को बनाने के लिए ट्रायंगल बनाते वक्त स्प्राइट की सिमत को संभालना होगा। आइए अंदाज़ा लगाने की हिकमत अमली से इसका हल ढूंढते हैं। मौजूदा स्क्रिप्ट में मोशन ब्लॉक में से टर्न क्लॉकवाइज ब्लॉक को स्क्रिप्ट एरिया पर लाएं और स्क्वायर और ट्रायंगल के ब्लॉक्स के दरमियान जोड़ दें। स्क्रिप्ट पे टैप करें। क्या आपका पॉलीगॉन बना? शायद नहीं। स्क्रिप्ट को टैप एंड होल्ड करके डुप्लीकेट करें और टर्न क्लॉकवाइज ब्लॉक को स्क्रिप्ट से अलग कर दें। फिर टर्न एंटी क्लॉकवाइज ब्लॉक को स्क्रिप्ट एरिया पर लाएं और स्क्वायर और ट्रायंगल के बीच में रख दें। दोबारा फ्लैग पे टैप करें। क्या आपका पॉलीगॉन बना? शायद नहीं।
दोबारा स्क्रिप्ट को डुप्लीकेट करें और टर्न ब्लॉक की वैल्यू को 60 कर दें। अब फ्लैग पे टैप करें और आप देखेंगे कि आपका हाउस पॉलीगॉन बन गया है। अपनी वीडियो को 5 मिनट के लिए पॉज करें और इस स्क्रिप्ट को दोहराएं। दिए गए टास्क को हल करें। इस टास्क में फंक्शंस का इस्तेमाल करते हुए स्क्रैच में मुरब्बों और मुसल्लस की दर्ज झैल मुख्तलिफ शक्लें बनाएं। ये जवाब पीछे दिए गए सवाल के जवाब हैं। अपनी वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करें और अपने जवाब की इस्लाह करें। अगली वीडियो में हम बाब नंबर 5 के बारे में सीखेंगे। इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। उम्मीद है आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा।